हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुकेटर्स। इस क्लास में आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जंतु विज्ञान जूलॉजी का पेपर हम दिखाएंगे बेटा, क्योंकि बहुत से बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर लाइए। तो हमारे पास 2023 का थर्ड सेमेस्टर का पेपर था। सभी पेपर हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री हम सब दे देंगे बेटा, एक एक करके हम सारा प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ इन क्वेश्चन को ज़रूर एक बार पढ़ के एग्ज़ाम में जाइएगा, क्योंकि बहुत हेल्प मिलता है। 50% क्वेश्चन चांस होते हैं कि रिपीट किए जाते हैं, तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये जूलॉजी का पेपर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स इसका नाम है, और ये बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है। ठीक है बच्चा, चलिए अगर हम बात करें, 3 घंटे का पेपर था, 75 नंबर का हुआ था। ठीक है बच्चा, यहाँ सेक्शन 3 होते हैं। सेक्शन ए में अगर हम बात करें तो वेरी शार्ट आंसर करने हैं, वेरी शार्ट टाइप जो आपको आंसर करने हैं। इसमें 2 अंक के एक क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे लिखा गया है, और आपको जो मिलने हैं वो 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 5 टॉपिक है, पाँचों को करना है। एक का अंक आपको बता दिया गया 2, 5 ही इसमें करने हैं, और इस सेक्शन से आपको 10 अंक प्राप्त होंगे। चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन यानी सेक्शन ए में एक ही क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं और पाँचों को करना है। ठीक है, यहाँ से पेपर के सारे पैटर्न आप समझ लीजिए। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक 2 नंबर को कैरी कर रहा है। आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीडेड, यानी एक्सीड 50 वर्ड्स, यहाँ 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्प्लिट जीन पे आपको लिखना है। सेकंड है सिग्मा फैक्टर, फिर थर्ड है प्रोमोटर जीन। छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि 50 वर्ड के लिखने हैं। जीन साइलेंसिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न, वेस्टर्न, तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट हम पेज पे आ जाते हैं बच्चा। तो ये टॉपिक आपका हो गया, तो चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी सेक्शन बी। ये जो सेक्शन बी है, यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, 8 प्रश्न दिए गए हैं, यानी इस सेक्शन में 8 प्रश्न आपको दिए गए हैं। 5 आपको करने हैं, 5 करने हैं तो एक प्रश्न का 5 अंक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और उस 8 में से 5 ही क्वेश्चन आपको करना है। ये नहीं कि 8 के 8 छाप के आ जाइए, यही गलती बच्चे करते हैं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। 8 में से 5 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से तैयार हो वही करना है, और इसमें 100 शब्द मैक्सिमम होने चाहिए, 100 वर्ड्स के होने चाहिए, इससे ज़्यादा पे मत जाइएगा। सेक्शन बी जो है 25 अंक का आपका रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पेपर दिए हैं तो अंदाजा होगा आप लोगों को। चलिए सेकंड की इसलिए नहीं बात कर रहे हैं, सेकंड बहुत जगहों पे ऑब्जेक्टिव था। एक्सप्लेन या राइट अबाउट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है, यानी जो यहाँ से पहले क्वेश्चन यहाँ हम बात करेंगे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको डिफाइन करना है। सेकंड आता है फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे 8 दिए हैं, आप 8 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये नहीं कि इसमें इतना ही करना है तो इतना ही प्रैक्टिस करें, आप पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को शायद फर्स्ट ईयर में भी मिला होगा बच्चा। जो ये क्वेश्चन है, ये वाला फेज कंट्रास्ट और लाइट माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप वाले चैप्टर में रहा बॉटनी में शायद। चलिए सेंट्रीफ्यूज, ये भी सेंट्रीफ्यूगेशन आप पढ़े होंगे, बॉटनी में था फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये भी इजी है, आप लोग कर लेंगे बच्चा। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जो डीएनए की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जाती है, टेम्परेचर हाई लो फिर हाई करके किया जाता है। ये आप लोग आसानी से अगर हमारे चैनल पे देखेंगे तो शायद होगा इसका वीडियो, नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम बना के दे देंगे। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन टफ था। सेक्शन ए में एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर था, बी में तो लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग हमारे उम्मीद से इंटर में ही पढ़ चुके हैं।
चलिए अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना 400 शब्द के क्वेश्चन आपको लिखने हैं। 400 शब्द में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन का 10 अंक आपको मिलेगा। 40 अंक का यहाँ सेक्शन सी होने वाला है, ये ध्यान देना। आपको 40 अंक का ये सेक्शन सी मिलेगा। यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन के 10 अंक मिलेंगे। यहाँ कितने दिए गए हैं? 8 प्रश्न इसमें भी है, 8 ठो हैं। 8 में से आपको कितने करने हैं? 4 करने हैं। ये आप हमेशा दिमाग में रखा करिए कि कितने क्वेश्चन दिए हैं, कितने करने हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पे मिस करते हैं। चलिए अब अगर हम आगे बात करें, तो पहले क्वेश्चन पे अगर हम बात कर लें, तो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। यहाँ पहली क्वेश्चन जेनेटिक कोड के बारे में, वो पूरा जेनेटिक कोड AUG, GUG, मेथियोनिन, वेलिन, इन सब का जो है जेनेटिक कोड वाला ये वाला जो चार्ट है, ये बना के ट्रिपलेट वाला सारा रूल लगा के अपना दिखा देंगे तो बहुत अच्छे से इसमें नंबर प्राप्त हो जाएगा बच्चा। बहुत टफ पेपर नहीं था ये वाला। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको देख के ही जाएंगे, बाकी आप जितना पढ़े उसको रिवाइज करिएगा। इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन रिएक्शन, प्रोकैरियोट्स, यानी इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शनल स्टेज आप लोग पढ़े होंगे, देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। फिर है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरान। लैक ओपेरान पे तो शायद हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छा मैटर के साथ हमने वीडियो बनाया, इसको देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं मिलता है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, हम फिर से, क्योंकि देखो ऑफलाइन में पढ़ाए होते हैं तो दिमाग में होता है शायद हमने चैनल पे पढ़ाया है, तो इस वजह से भी छूट जाता है। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर इसको पढ़ा दीजिए, हम पक्का पढ़ा देंगे। लैक ओपेरान हो गया, PCR हो गया, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम बहुत बार पढ़ाए हुए हैं ऑफलाइन, तो दिमाग में रहता है कि शायद ऑनलाइन भी कराए हों, नहीं होगा तो हम करा देंगे। चलिए डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट, ये हमने शायद अपने चैनल पे दे दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये वाला दिया है इलांगेशन, इनिशिएशन, ये वाला हमने पढ़ा दिया है, देख लीजिएगा। नहीं होगा हमको कमेंट करके आप जरूर बताइए। नेक्स्ट है बच्चा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। इतना इजी क्वेश्चन लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, ये सब तो डायग्राम के साथ आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग विद दियर फंक्शन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ये वाला जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ये वाला रोटर मोटर वाला यहाँ पे जो लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, और ये एक रोटर और इसमें मोटर होता है जिसके थ्रू ये क्या करता है, सेंट्रीफ्यूज घूमता रहता है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है, और जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे बैठ जाती हैं, जिसका हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करके देख लेते हैं, यही सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यानी डिस्क्राइब, यहाँ पे डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये भी बहुत आसान है, आप लोग पढ़े होंगे। नहीं, देखो जो नहीं आपको आता है कमेंट कर दीजिए, हम इस चैनल पे तुरंत इसका वीडियो बना देंगे, हमको कोई वो नहीं है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पढ़ाए हुए हैं। हमको लगता है अगर नहीं पढ़ाएं तो हम चैनल पे फिर से दे देंगे आप लोगों को, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमको बना रहता है कि हमने क्या पढ़ा है। 500-600 के करीब वीडियो चैनल पे हो गया, तो दिमाग में ये रहता है ना शायद हमने पढ़ाया हो। आप लोग उस टॉपिक को एजू बूस्टर्स करके सर्च किया करिए, जो भी टॉपिक चाहिए वो टॉपिक और एजू बूस्टर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। होगा नहीं होगा तो कमेंट करिए, उसी इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, हम सारा चीज़ दे देंगे आपको जो चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये तो हम श्योर हैं कि इसको हमने पढ़ाया है, जैकब मोनोद वाला DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये हमने पढ़ाया अच्छे से। अगर आप हमारे चैनल पे देखते हैं ना तो लाइफ में इस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे, और ये सब इतने इजी क्वेश्चन है, बताइए अगर ऐसा पेपर बन जाए तो क्या हाल होगा। तो प्लीज़ आपको जो चाहिए वो हमारे चैनल पे मिलेगा, नहीं मिलता है कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा रहा वो भी बताइए, लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हम आगे जो बॉटनी और केमिस्ट्री के भी पेपर देंगे, और इम्पॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन रहेगा इस बार वो हम करा देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, हमारे चैनल पे हम जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लोगों को शेयर जरूर करिए।